हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मैंने ये साड़ी पहन ली है। तो मैंने आपको अपने कल के ब्लॉग में बताया था कि आज है उद्यापन फ्रेंड्स, और टाइम हो गया है 8। अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैंने कपड़े धो रखे हैं। सबसे पहले मैं कपड़े छत पर डाल के आती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और बाकी की पूजा पाठ अपनी सारी फिर करती हूँ। सबसे पहले मैं कपड़े डाल के आऊँगी। तो कपड़े डाल दिए मैंने छत में सुखाने के लिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी जाने वाले कपड़े भी हैं तो वो भी सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में। मैंने कल ये चने भिगो रखे थे, कुछ ज़्यादा लगे मुझे, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चने कम कर लिए हैं। और यहीं पे अब चने धो के इसमें मैंने एक दाना आलू का भी डाल दिया, क्योंकि चने और आलू की मैं रस वाली सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। चने जब तक बॉईल होते हैं तब तक मैं गूँथ लेती हूँ आटा। और आटा गूँथने के लिए मैं कल ये नया आटा लेके आई थी, तो यहीं पे मैं इस कट्टे को खोल के इसी में से आटा निकालूंगी। इसी से आज मैं प्रसाद बनाऊंगी माता रानी का। यहाँ पे आटा छान लेती हूँ, तो उसके बाद आटा गूँथ के आटा रख दूँगी। जब तक आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। तो सबसे पहले आटा ही गूँथ लेती हूँ। और यहाँ का मुझे पता भी नहीं है, कल मैंने कहा तो है जो आंटी जी काम करने के लिए आती कि आप अपने साथ कंजकों को ले आना करके, तो वो बोल तो रही थी लेके आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक वो भी आज आई नहीं है। पता नहीं कब तक आती हैं और कब तक कंजकें आती है, तो कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पे जब तक कंजकें आती हैं मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आटा मैंने छान लिया है और अभी मैं इसको ऐसी साइड पे रख के पहले आटा गूँथ देती हूँ। उसके बाद सारी पैकिंग अंदर कर दूँगी, जो भी मैंने सामान बाहर निकाल रखा है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा अजवाइन, और इसको गूँथ देती हूँ। चने में भी सीटी आने लग गई थी, तो आटा गूँथ लेती हूँ पहले। थोड़ी बहुत किचन की तैयारियां हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ कर लूँगी आराम से। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में ही आ गई थी कि किचन की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ देती हूँ। और पूरी के लिए तो आटा थोड़ा टाइट टाइट ही गूँथना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कम कम पानी डाल के ये आटा गूँथ रही थी। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथ दिया है, और आटा गूँथ के इस तरीके से मैंने रख दिया है। कहते हैं आटे को एकदम से पिंडे जैसा बना के नहीं रखना चाहिए, थोड़े से हाथों के निशान रखने चाहिए। तो मैंने वही कर रखा था यहाँ पे। तो आटा भी गूँथ लिया है और चने में सीटी भी आ गई थी, तो इसमें एक दो सीटी और लगने देती हूँ। तो यहाँ पर मैं छान लेती हूँ सूजी, क्योंकि सूजी का बनाऊंगी मैं हलवा। तो सूजी भी छान लेती हूँ और सूजी को भून लेती हूँ। यहाँ पे आ गई थी आंटी जी, जो मकान मालकिन है हमारी, वो आ गई थी, क्योंकि उनके बर्तन भी यहीं हैं अभी। तो वो अपने बर्तन लेने के लिए यहाँ किचन में आ गई थी, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी। और यहाँ पे सूजी को भी छान लेती हूँ। तो सूजी छान ली है और अब इसमें घी डाल के घी में ही सूजी को भूनूंगी। घी भी मेरे पास थोड़ा ही है, अब घी ख़त्म होने में आ गया है। मम्मी का ही दिया हुआ घी था, तो घी भी ख़त्म हो गया है। तो आज मैं घी में ही प्रसाद को भूनूंगी। तो घी गर्म हो गया है, यहाँ पे सूजी डाल के सूजी को भी भून लेते हैं। और सूजी को भूनने में मुझे कम से कम 15 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने स्लो गैस पे ही सूजी को भूना था। तो 15 मिनट मुझे सूजी को भूनने में लग गए थे। और टाइम अभी होने को आ गया था 9, और कंजक अभी आई नहीं थी। तो जैसे ही मैं किचन की तैयारियां करके रूम पे गई पूजा पाठ करने के लिए, तो उतनी देर में कंजकें आ गई। तो फटाफट से पूजा पाठ करके कि मैं किचन में आई। हलवा बना लिया था, चने बना लिए थे, बस पूरियाँ सेकनी बाकी रह गई थी। तो कंजकें जाने लग गई थी घर को, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी रुक जाओ, मेरी भी पूजा पाठ बस हो गई है, पूरियाँ ही सेकनी है। तो वो नहीं मान रही थी, बोल रही थी कि नहीं आप हमारे लिए घर पर भिजवा देना। तो इस वजह से मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, क्योंकि होता है ना, अगर कंजकें घर पर आए और बिना खाए चले जाए तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गई थी। तो फिर मैंने उनके चरण वंदना करके उनकी पूजा का अच्छे से उनकी पूजा पाठ करके उनको खाना पीना खिला के विदा किया। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि कंजकें बिल्कुल नहीं मान रही थी। उनके पापा लोग आए थे उनको लेने के लिए, तो बाहर पे गाड़ी वेट कर रही थी। इस वजह से फटाफट से उनकी पूजा करके उनको विदा किया।
तो खुशी खुशी माता रानी का उद्यापन भी पूरा हो गया और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला। जब कंजकें अच्छे से खुश होकर घर से निकली ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे और मेरा मूड भी फ्रेश हो गया। तो सूजी भून लिया है, आटा गूँथ लिया है, चने बॉईल हो गए हैं। अब मैं थोड़ा पहले अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का खाना बनाऊँगी। तैयारियाँ मैंने सब कर ली हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आज फिर से एक लॉस हो गया। ये देखिए, ट्राईपॉड की टांग टूट गई है। पता नहीं कैसे टूटी इसकी टांग, समझ में ही नहीं आया एकदम से। तो फाइनली फ्रेंड्स, कंजकें खा के चले गई हैं। कंजकों को खाना खिला दिया था, कंजकें आ गई थी। मैं खाना बना ही रही थी तो कंजकें आ गई थी, तो इतनी जल्दी जल्दी में कंजकों को खाना खिलाया, कंजकों की पूजा की। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एक कंजक आ गई थी तो मैं खाना ही बना रही थी। फिर उन्होंने जल्दी 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 बोल दिया, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो पहले कंजकों की पूजा की, कंजकों को खाना पीना खिला के कंजकों को विदा किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया फ्रेंड्स। और अब हम भी खाते हैं खाना। तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप लोग भी आ जाइएगा फ्रेंड्स। और खाना खाने के लिए, और अब हम भी खाना खाते हैं। फिर उसके बाद इनको जाना है ड्यूटी। तो मैंने आपको सुबह दिखाई दिया था मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं सूखे चने और थोड़ा सा तरी वाली आलू और चने की सब्जी। और ये है हलवा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खाने के लिए। और अब हम भी खाते हैं खाना। उद्यापन आज पूरा हो गया है, कंजकें खा के चली गई हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज मुझे। मूड भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एक बार, जब कंजकें कहने लगी थी कि हम जाते हैं घर को करके। लेकिन फिर माता रानी की कृपा हुई कि कंजकों ने खाना खा लिया है। तो अब हम भी खाना खाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। आज मॉर्निंग में हस्बैंड को चाय नहीं दी थी तो बोलने लगे कि आज चाय नहीं पी रखी है, क्योंकि मॉर्निंग में कंजकें आ गई थी तो जल्दी जल्दी में चाय देना मैं भूल गई इन्हें। तो यहाँ पे अभी इनको पीनी थी चाय, तो खाना पीना हमने खा लिया था। तो मैं किचन में आ गई थी इनके लिए चाय बनाने के लिए, और चाय बन गई है तो इनको दे देती हूँ चाय। उसके बाद ये चले जाएँगे ड्यूटी, फिर मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो चाय बन गई है, तो चाय देने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा काम बड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि बर्तन जितने भी थे सारे ही लगे हुए थे। देख लीजिए आप, रैक में एक भी बर्तन नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इसलिए मैं सारे बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में आ गई थी। बहुत ज़्यादा फैला हुआ था आज किचन, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ पहले। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों से ही शुरुआत की, क्योंकि बर्तन धुल जाएंगे तो आधा काम मेरा वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बर्तनों को धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी फिर स्लिप वगैरह साफ़ करूँगी। तो माता रानी को आज विदा कर दिया है, माता रानी का आज अच्छे से उद्यापन हो गया है। तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें और जल्दी माता रानी फिर से आएँ। तो यहाँ पे बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई हो गई है और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े सूख गए थे तो छत से मैं लेके आ गई हूँ कपड़े, और यहाँ पे कपड़ों की भी तह कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, नींद आने लग गई थी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे पहले कपड़ों की तह की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। अगर मैं कपड़ों की तह भी नहीं करती ना, तो शाम तक फिर कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है। तो मैंने लगे हाथ ही कपड़ों की तह भी कर दी है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों की तह कर ली थी और उसके बाद मैं सो गई थी। तो सीधे मैं शाम को ही आपको मिल रही हूँ रात के डिनर की तैयारी के टाइम पे। तो आज मैं डिनर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड गए थे ड्यूटी, तो ये ड्यूटी से आए नहीं हैं, ये खाना खा के ही आएँगे। तो मैं किचन में आ गई हूँ और दिन का जो बचा हुआ खाना है यहीं पर इसको गर्म करके खा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।